साइकोलॉजी के अनुसार से कहा जाता है कि 4 प्रकार के टेम्परामेंट, 4 प्रकार के पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में जानने की कोशिश मत करिएगा, हिंदी में जानेंगे तो आप तकलीफ में रहेंगे, और ठीक है ना, उसका वर्ड ही बहुत अलग होगा, ठीक है। तो 4 टेम्परामेंट्स, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेलनकली, एक होता है सैंग्विन, और एक होता है कॉलरिक, और लास्ट में होता है फ्लेगमेटिक। क्या होता है? मेलनकली, सैंग्विन, कॉलरिक और फ्लेगमेटिक, ठीक है ना। अब आप जैसे से मैं बताते रहूंगा, आप अपने आप को अंज्यूम करना कि आपका टाइप्स क्या है, ठीक है ना। ओके, और आप आसपास के अपने चीजों को भी, मतलब कोई आपका भाई बहन होगा या कोई माता पिता दोस्त सहेली, इसको भी अंज्यूम कर लेना, अरे ये तो ऐसी है, इसलिए बेकार है ये, इसीलिए दोस्त नहीं मेरी, ठीक है ना। तो आप अंज्यूम करना, और उसके साथ साथ क्या देखेंगे हम, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, बेस्ट करियर और रिलेशनशिप, ठीक है ना। उसको रिलेशनशिप को बहुत डीप नहीं जाएंगे, उसको जाना आवश्यकता नहीं है, तो मेन चीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेलनकली। जैसे कि मेरी पर्सनैलिटी है मेलनकली, ठीक है ना। मैं पहले बहुत सोचता था कि यार ऐसा क्यों है, क्या है, बट मुझे पता नहीं था। एक किताब है, उस किताब का नाम है पर्सनालिटी प्लस। क्या नाम है? पर्सनालिटी प्लस। जब भी कभी मौका मिले, किताब पढ़ने का शौकीन हो, तो किताब घर में कहीं भी जाके मिल लेना, 180-200 रुपए का आता होगा। उसको पूरे डिटेल से पढ़ोगे, आपकी पूरी पर्सनालिटी, है ना, आपके भाई बहन की पर्सनालिटी, माता पिता की पर्सनालिटी समझ में आएगा कि ये क्यों लड़ता है मेरे से बार 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 बार, अच्छा इसका यही हरकत इसी लड़ता है, तो लेट देम गो, फिर जाने दो उनको, तो बहस करने से कोई मतलब है नहीं। नहीं समझ में आएगा फिर बहस करते रहोगे बार बार, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो मेरी पर्सनालिटी है मेलनकली, तो मैं यहां से शुरू में यही है तो यही चालू करता हूं, ठीक है। अच्छा, मेलनकली, दे आर डीप थिंकर। क्या होते हैं? डीप थिंकर, ओके, एंड परफेक्शनिस्ट, इज इट राइट, कि किसी भी काम को परफेक्शन की तरह लेकर के जाना और बहुत विचार करना। जैसे कि मैं किसी भी काम को करने से पहले बहुत विचार करता हूं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर किसी डिसीजन लेने में आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत सोचते हो उसके बारे में। अच्छा, एक बात और, कि ये जरूरी नहीं कि आप में एक ही पर्सनालिटी हो, ठीक है ना। वो चारों मिक्स भी हो सकता है, वो 2 मिक्स भी हो सकता है, ठीक है ना, वो 3 मिक्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से समझना इसको, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, राइट। आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे तो और चेंज होते रहता है, ठीक है। तो मेलनकली है डीप थिंकर, ओके, और परफेक्शनिस्ट, तो थोड़ा सा वो परफेक्शन की तरीके से सोचते हैं कि यार ये काम मैं कर रहा हूं, उसको मैं थोड़ा परफेक्ट तरीके से करूं, राइट, इस तरीके से, ओके। उनका की ट्राइस क्या है, किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। वो होता है थॉटफुल, मतलब विचार ज्यादा होता है उनके मन में। मैं इतने सालों से कोचिंग चला रहा हूं, ठीक है ना, ओके, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, अभी भी लगता है, ठीक है ना, ओके। क्या मैं इस करियर में आगे बढ़ूंगा कि नहीं, ठीक है ना, मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, मैं सही काम कर रहा हूं कि नहीं। वो जिंदगी भर थॉटफुल होते हैं, ओके, मतलब विचारों से भरे हुए लोग होते हैं, ठीक है ना। तो सोचते बहुत ज्यादा है, सेंसिटिव होते हैं। मैं अभी तो थोड़ा सेंसिटिव नहीं हूं, लेकिन शुरुआत में जब मैं इसको नहीं जान रहा था, तो सेंसिटिव बहुत होता था कि यार कोई कुछ बोल दिया, छोटू चल हट यहाँ से, है ना। तो छोटू कैसे बोल दिया मेरे को, यार मैं 25 साल का हो गया, छोटू दिखता हूँ तेरे को, ठीक है। तो उसको मन में ले लेना किसी की बातों को, ठीक है ना, मन में ले लेना कि आप बार बार सोच रहे कैसे बोल दिया मेरे को, नहीं बोलना चाहिए था, और बार बार उसी को सोच रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मेलनकली, इज इट राइट, क्या बोलते हैं? मेलनकली। और परफेक्शनिस्ट, हर बार वो परफेक्शन की तरीके से जाते हैं, नहीं अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ, नहीं अच्छा नहीं हुआ, और एक बार करते हैं, और एक बार करते हैं। तो परफेक्शन की तलाश में रहते हैं ऐसे लोग। थोड़े इंट्रोवर्ड होते हैं मतलब कि बातचीत करने में तकलीफ होता है उनको, ओके, जल्दी फ्रेंडशिप ना कर पाना, ओके। अभी ये मेरा जो इंट्रोवर्ट वाला है थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट में आ गया है, ठीक है ना, बट शुरुआती दौर पे आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट। अभी भी आई एम वेरी फ्रैंक विद द बॉयज, ओके, बट गर्ल्स के साथ थोड़ा सा इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक टू। मतलब कई लोग होते हैं कि तुरंत जाके बात कर लेते हैं, जाता हूँ, क्या होता है, बट मुझे समय क्या लगता है, मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ, स्ट्रेंज गर्ल्स से मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ। सो इट इज वेरी, अब स्ट्रेंज जो होगा उससे कैसे बात करें, ठीक है ना। जिसको जानते हो तो फ्रेंड बन गए हैं, तो उनके साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो क्या होता है फिर इंट्रोवर्ट को बात करने में, कुछ पूछने में, ओके, कहीं जाने में कौन क्या बोल देगा, ऐसे तकलीफ होती है। तो आप देखो आपके में क्या आता है, ठीक है, ओके। एनालिटिकल्स, थोड़ा सा वो ठीक लिखा है, हाँ, एनालिटिकल्स, ओके, थोड़ा सा विश्लेषण करना, ओके, कि क्या ये सही है, गलत है, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कौन दिया है, किसने दिया है, कहाँ से लाया, किसके घर से लाया है, ये सब चीजें थोड़ी सी उसके अंदर में होती है, ठीक है ना, ओके। सेल्फ और इमोशनल थोड़े से होते हैं काफी, ओके, लिटिल बिट। अगर कोई कुछ बोल दिया, बार बार मैं बताया आपको यहाँ पर, तो कोई कुछ बोल दिया है ना, तो इमोशनल इंटेंस, है ना, और ऑफेंस जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स,
थोड़ा सा जल्दी से वो दुखी हो जाते हैं, इज इट राइट, कि यार कैसे मुझे बोल दिया, क्या बोल दिया, मतलब थोड़ा सा दुख में रहते हैं। तो ये सेंसिटिव बहुत होते हैं, ठीक है, कौन लोग, मेलानकली लोग, ठीक है। आया बात समझ में कि क्या कीज पॉइंट है। अब स्ट्रेंथ क्या है इनका, स्ट्रेंथ बहुत जरूरी, ठीक है। इसके अंदर हाईली क्रिएटिव, और ऐसे लोग बहुत हाईली क्रिएटिव रहते हैं। अब जैसे कि मेलानकली लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते, ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने आप को घर में चुपचाप रखना और पेंटिंग करना, ठीक है ना, तो उनका हाईली क्या है, हाईली क्रिएटिव होते हैं वो लोग, ठीक है ना, हाईली क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्ट जैसे लोग बनते हैं ये लोग, ठीक है ना। ऑफन ड्रॉन विद द म्यूजिक, उनको म्यूजिक पसंद होता है, राइटिंग पसंद होता है, पेंटिंग पसंद होता है, ओके। लॉयल एंड डिपेंडेबल इन द रिलेशनशिप, अभी ये वाला पॉइंट यही कह दिया मैंने, लॉयल एंड डिपेंडेबल, जरूरी नहीं कि वैसे ही हो, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे नेचर के लोग लॉयल एंड डिपेंडेबल रहते हैं, राइट, ओके। डीपली एनालिटिकल, मतलब बहुत डीप जाके सोचते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ओके। लॉजिकल होते हैं, थोड़े से लॉजिक पर बात करते हैं, ठीक है, अपने आप में देखिए क्या क्या आता है। वीकनेसेस क्या है, ठीक है ना, ओके। ओवर थिंकर एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, जैसे कि मैं, ओके, ओवर थिंकर, बहुत बार अपने बारे में बहुत सारी चीजें सोचता हूं मैं, ठीक है ना, जाओ पिकअप कर लो फोन, ओके, ठीक है। तो बहुत ओवर थिंकर कि यार ये जो हो रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ओवर थिंक करते 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 इसका उसको कोई रिजल्ट नहीं, ओवर थिंकिंग का कोई माई बाप नहीं है, राइट, ओके, लेकिन फिर भी से ओवर थिंकिंग होना, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन डिजीज, डिजीज भी नहीं है वो, कॉमन थिंग्स, इज इट राइट। अगर आपको होता है ओवर थिंकिंग तो बहुत उसको नहीं लेने, ठीक है। और सेल्फ क्रिटिसिज्म, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको अपने आप लेना, अपने ऊपर ले लेना कि यार मेरे वजह से हुआ है, अपने आप को क्रिटिसाइज करना कि मैंने सही नहीं किया, सही नहीं किया, मैंने ये क्यों किया, मैंने क्यों बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया। ऐसा होता है कभी कभी किसी के में, अगर होता होगा तो आप मेलनकली में आते हैं, ठीक बात है, ओके। और क्या होगा, जैसे बताया कि इमोशनली सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, ओके, कैन बी इजिली हर्ट, बहुत बहुत जल्दी उनको चोट लग सकता है, बहुत तकलीफ हो सकता है उनको, ठीक है, सहन नहीं कर पाते हैं किसी की तकलीफों को, मतलब किसी की तकलीफ नहीं, अपनी तकलीफों को, ठीक है ना। बहुत डीप डीप का रोना बैठ करके फालतू फालतू बातों पर, ये सब चीजें इनका ये बेकार की चीज है, इज इट राइट, ओके। टेंड टू बी अ पेसिमिस्टिक एंड द मेलनकली, ओके, प्रोज इन सैडनेस, दुख में ज्यादा इनका समय बीतता है, इज इट राइट, दुख में ज्यादा इनका समय बीतता है, ओके। And socially reserved by any struggle and with the making of connections, सोशली रहना बहुत रिजर्व, सोशली उनको उतना पसंद नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़े से अपने आप को नए कनेक्शन बनाने में, नए दोस्त यार बनाने में इनको बहुत स्ट्रगल होता है, नहीं बना पाते, नहीं बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल होता है, इज इट टफ, नॉट मीन if someone, okay, whether it is boy or girl, if he or she is good looking, it does not mean and he is a good person, am I right? अच्छा गुड लुकिंग होना, अच्छा पर्सनालिटी होने से कोई इसका मेल जोल नहीं है, ठीक बात है। तो इस तरीके से होते हैं हमारे जो मेलनकली लोग हैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ओके, उनमें उनका दुनिया दुख है, ठीक है ना, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ओके, इस तरीके के लोग मेलनकली होते हैं, ओके। बेस्ट करियर क्या हो सकता है मेलनकली का, बेस्ट करियर हो सकता है राइटर, वो अच्छा बन सकते हैं, आई हैव शोन यू माय राइटिंग पार्ट, ओके, कल मैंने आपको बताया, ओके। राइटर वो अच्छा हो सकते हैं, आर्टिस्ट अच्छा बन सकते हैं, म्यूजिशियन अच्छा बन सकते हैं, पोएट, आई एम अ पोएट ऑल्सो, ओके, मैं लिखता हूँ सही में, हाँ बिल्कुल सुनेंगे, ओके। पोएट, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, है कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट, ओके, अकाउंटेंट, रिसर्चर्स, तो इस तरीके की चीजें जो अकेले में डीप हो सके वो करियर उनका ज्यादा अच्छा होता है, ओके। रिलेशनशिप मैंने शुरुआत में बता दिया था, ओके, बट अब रिलेशनशिप इंडिविजुअल नहीं होता तो इसको हम गारंटीड नहीं ले सकते, क्योंकि रिलेशनशिप विद टू पर्सन, ठीक बात है ना, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो वो अकेला का काम नहीं है, तो भाई जरूरी नहीं कि वो सेम हो, इज इट राइट, ठीक। तो ये होता है कौन सा, मेलनकली। अब आप देखो अपने में क्या क्या ये मैच होता है, ठीक है, चलिए। तो ऐसे होता है मेलनकली। फिर आता है सैंग्विन, सैंग्विन, ठीक है ना, सैंग्विन क्या होता है, अब यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं ना उसमें से आप लोग 60% लोग मेलनकली हैं, ओके, राइट। सैंग्विन होता है सोशल बटरफ्लाईज एंड ऑप्टिमिज्म, ओके, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है जैसे वो आउट गोइंग, उनको बाहर जाना, अरे यार क्या चुपचाप बैठे, चल बाहर घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है ना,
ठीक है ना। ऐसे लोग क्या बाहर बैठे रहना, अंदर बैठे रहना, मुझे अकेला बैठना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। बट कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, क्या बैठा था चुपचाप, चल बाहर चल घूमने, है ना, बुलेट लिया है फालतू का, घर में रखा है तेरा बुलेट, चल घूमते हैं, अरे पेट्रोल तो मेरा लगना है तेरा क्या जाता है घूमने में, ठीक है ना। ओके, तो आउट गोइंग होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, है ना, अरे पिकनिक प्लान करते हैं, पिकनिक जाते हैं, हाँ भले नाला में गिर जाए, है ना, तो घूमने जाना, पिकनिक जाना। ओके, टॉकेटिव होते हैं, थोड़े से बातूनी होते हैं, ठीक है ना, बातूनी होते हैं ये लोग। ओके, एंड फन लविंग, उनको चुपचाप रहना, किताब पढ़ना, ये सब, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो अगर ये हो गए सैंग्विन होंगे, उनको ये सब पसंद नहीं है, ये सब उनको पसंद नहीं है, ठीक है ना। सर क्या बकवास कर फालतू बात, चलो घूमने चलते हैं, है ना, कॉफी पॉइंट जाते हैं, तो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ओके, लव सोशलिज्म, उनको थोड़ा सा क्या होता है, माहौल में रहना पसंद है, माहौल में, अकेला नहीं, माहौल में रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ओके, बीइंग द सेंटर्ड एंड द अटेंशन, उनको थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होता है कि यार कोई मुझे पहचान ले, कोई मुझे जान ले, और भाई कैसा है, कब मिला, कब आया, तो वो खोजते रहते किसी को, है ना। ओके, मेरे जैसे लोग अकेले चुपचाप जाओ, चुपचाप आ जाओ, कोई देखे मत, ऐसा मेरा प्लान रहता है। वो लोग खोजते रहते हैं, ठीक है। ओके, एंड इजिली क्या है, एक्साइटेबल एंड एंथुसियाज्म, राइट, थोड़ा एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म, थोड़ा सा एनर्जेटिक, एंथुसियाज्म, मोटिवेटेड नहीं, मोटिवेशन और एनर्जेटिक थोड़ा अलग अलग होता है। मोटिवेशन उनसे दूर दूर से कोई नाता नहीं है, ठीक है ना। आई बात समझ में। थोड़ा सा आउट गोइंग लोग होते हैं, कौन, सैंग्विन, क्या होते हैं, आउट गोइंग। ओके, उनका स्ट्रेंथ क्या है, ओके, अडेप्टेबल एंड क्विक विटेड, तो अडेप्टेबल, हर एक माहौल को तुरंत वो क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उनके लिए फ्रेंडशिप करना इट्स वेरी इजी टास्क, ठीक है ना। और भाई कब आया, कैसा है, तुरंत ट्रेन में जाते हैं, और भैया कहाँ से हो, कैसे हो, ठीक है ना, कब कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा कोरबा के रहने वाले हो, अच्छा कहाँ रहते हो, रामपुर, अरे रामपुर मेरा दोस्त रहता है, तो ऐसे करते करते रिलेशन बना लेना, ठीक है, आता है ना ऐसे लोग, तो ऐसे लोग उसमें आएंगे, मेक फ्रेंड्स इजीली, ठीक है ना, बहुत जल्दी वो दोस्त यार बना लेते हैं। ऑप्टिमिस्ट एंड सी द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, वो हमेशा डीपनेस को नहीं सोचते, मतलब कि अगर ऐसे लोग क्या है कि आज अगर 500 रुपए है और कल बिजली पटाना है, तो कल का कल देखना है, आज पार्टी करना जरूरी है, 500 रुपए को आज खत्म कर रहा है, बिजली बिल रेट कल है ना, कल पटाएंगे, कल देखेंगे, उधार मांग लेंगे किसी से, ठीक है ना। लेकिन आज का दिन समय खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे जैसे लोग आज को थोड़ा तकलीफ बिता लेते हैं, कल अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे। तो ये लोग इस तरीके की पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है ना। ट्राइंग टू एक्सपीरियंस, है ना, वो नए नए एक्सपीरियंस के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है ना। अरे यार बहुत घूम के आ गए हैं, अमरकंटक 50 बचा जा चुके हैं, अच्छा जगह नहीं है, एक बार नया जाते हैं, यहाँ जाते हैं, राइट। वीकनेसेस क्या क्या है, ओके, इजिली डिस्ट्रैक्टेड एंड स्ट्रगल विद फोकस, इनका फोकस नहीं रहता, कभी ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, 4 प्रकार की चीजें करने की कोशिश करें, लेकिन फोकस कभी नहीं रहता है। ओके, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं लाइफ से, हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन ठीक है ना, आउटगोइंग तो होता है लेकिन परेशान रहते हैं, ठीक है ना। ओके, कैन बी इंपल्सिव है ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, सॉरी, क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंस, वेरी गुड, कंसिस्टेंट नहीं रह पाती है, प्रॉपर एक चीज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, ठीक है ना, कि अरे आज वो कैसे नहीं हो रहा है यार, कैसे नहीं हो रहा, मतलब थोड़े से विचलित रहते हैं, ठीक है ना। पेशेंस इसमें लिखा होगा कहीं पर, ठीक है ना, टेंड टू बी अवॉइड एंड और सीरियस कन्वर्सेशन, तो ये थोड़ा सा जो डीप जहां पर जगह होता है, ठीक है ना, तो वहां ये सही से नहीं रह पाते, एंड सीरियस कन्वर्सेशन पर, ये जो मतलब सीरियस बात चल रही होती है ना, उस जगह पर इनको पसंद नहीं आता है। आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि कोई कोई आया होगा, कोई आपको कुछ सिखाने के लिए बताने वाले, ठीक ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्या बकवास कर रहा है, चल चल चल, ऐसे बहुत सारे लोग होता है ना, तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, कुछ लोग बहुत गैर से सुनते भी हैं, तो ऐसे, तो ये लोग ऐसे होते हैं। अब जो एक्स्ट्रा टॉकेटिव होते हैं, जो बातचीत करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, उनके लिए सही करियर क्या हो सकता है, वो सेल्स में अच्छा काम कर सकते हैं, सेल्स में, कि सर आप ये खरीद लो, आपकी जिंदगी मस्त हो जाएगी, 3 जोड़ो 4 जोड़ो, है ना, 50 जोड़ो, तो सेल्स में वो अच्छा हो सकते हैं, टॉकेटिव होते हैं, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस करना जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। ओके, मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हैं वो, ओके, पब्लिक रिलेशन में अच्छा कर सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, कॉमेडियन हो सकते हैं, म्यूजिशियन, डायरेक्ट बात है ना, ओके, एंटरटेनर हो सकते हैं, इवेंट प्लानर हो सकते हैं, भाई जो पिकनिक प्लान कर सकते हो इवेंट प्लान कर सकते हैं, और क्या, ठीक है ना। ओके, टूर गाइड बन सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सोशल वर्कर बन सकते हैं, तो ऐसे लोग इस तरीके के करियर में जाने चाहिए, ठीक है ना। अब कॉलरिक, कॉलरिक लोग क्या होते हैं, ठीक है, पहला क्या है, मेलनकली, दूसरा संगवीन, मेलनकली लोग चुपचाप वाले व्यक्ति होते हैं, और संगवीन लोग थोड़े से टॉकेटिव होते हैं, बातूनी होते हैं, ठीक बात है। ओके,
अब आता है हमारा कौन सा, कॉलरिक। कॉलरिक क्या कहता है भाई, कॉलरिक कहता है असर्टिव, ओके, एम्बिशियस, थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब सीरियस पर्सन, ओके, जैसे मेरा छोटा भाई वो सीरियस रहता है वो, ठीक है ना, ओके, उसको हंसाना बहुत मुश्किल है, ओके, तो असर्टिव थोड़े से मतलब एकदम फोकस, ओके, एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड, गोल ड्रिवन, कॉन्फिडेंट होते हैं, ओके, नेचुरल लीडर, बहुत लोग होते हैं ना नेचुरल लीडर, ठीक है, नेचुरल वो होते हैं लीडर की याद मैं करता हूँ, जैसे कि कौन बताओ, मेरे हमारे स्टूडेंट में निकिता ना, तो निकिता को ना, निकिता ये पर्सनालिटी की है ना, असर्टिव, गोल, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ओके, कॉम्पिटिटिव, डिटरमिनाइड टू सक्सेस, ठीक है, इस तरीके से। तो कॉम्पिटिटिव भावना तो निकिता के में भर भर के है, भर भर के, ठीक है, तो ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं, ओके, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम हैप्पी, आप कितना भी जोक सुना लो, कुछ भी कर दो। वीकनेस क्या है इसके, कैन बी एग्रेसिव, इम्पेशेंट होते हैं, पेशेंस नहीं होता, ओके, तुरंत गाली दे देना, तुरंत बक देना, तुरंत मार देना किसी को, ठीक है ना, ओके, थोड़ा सा भी सेंसिटिव ना हो पाना, ओके, सट से बोल देना किसी को, ओके, कैन बी असर्टिव, और ओवरली कंट्रोलिंग, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने एंगर को, ठीक है ना, ओके, ऐसे लोग अपने शरीर को नुकसान कर देंगे, हाथ पैर काट लेंगे, किसी कुछ ना कुछ किसी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, इज इट राइट, ऐसे लोग, ओके, स्ट्रगल टू शो द इमोशंस, में क्या बोला, इमोशन शो नहीं करते कभी भी, उनका फेस एक ही तरीके से होगा, ठीक है ना, कभी हंसेंगे नहीं, ओके, कभी दुख में भी कुछ अपना उतना रिएक्शन, तो इमोशनली बहुत स्ट्रगल होते हैं इनका, ओके, एंड मे बी सीन एरोगेंट, थोड़ा वो एरोगेंट होंगे, जिसको हम घमंड बोलते हैं, ठीक है ना, एरोगेंट थोड़ा सा रहेंगे वो, ओके, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ, ओके, तो मेरे घर में आया है ना, मेरे से अच्छे से बात कर, तो थोड़े से क्या होते हैं, ओके, अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, इज इट राइट, ओके, गेट फ्रस्ट्रेटेड, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना, ठीक है ना, बहुत जल्दी निराश हो जाना, ठीक है ना, या किसी की बातों का बहुत जल्दी, तो इस तरीके की चीजें होते हैं, ओके, बेस्ट करियर क्या हो सकता है इनके लिए, ठीक है, अब ये होते हैं या तो किसी कंपनी में सीईओ बन जाए, ओके, अब तुरंत तो सीईओ नहीं बन सकते, एक लेवल होता है, सीईओ बहुत बड़ा पोस्ट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इनके लिए काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, ओके, बिजनेस लीडर अच्छा बन सकते हैं, लॉयर, हाँ ऐसे लोग लॉयर बन सकते हैं, ठीक है ना, ओके, लॉयर, ओके, इस कैटेगरी, टेक्स रिलेशनशिप सीरियसली बट मे प्रायोरिटीज द वर्क इमोशन, ओके, रिलेशनशिप रखते हैं लेकिन वो पहले अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वाइफ, कोई भी हो, ठीक है ना, तो वो अपने आप को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, इज इट राइट, इसलिए इनका रिलेशनशिप नहीं टिकता है। लास्ट, फ्लेगमेटिक, ठीक है, फ्लेगमेटिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं फ्लेगमेटिक जोन में नहीं आता हूं, ओके, और आप सब में थोड़ा थोड़ा सब चीज होगा, कुछ ज्यादा होगा, ठीक बात है ना, ओके, फ्लेगमेटिक क्या होता है, फ्लेगमेटिक होता है, इसका हिंदी होता है पीस मेकर, है ना, एंड डिप्लोमेट, ओके, पीस मेकर मतलब शांत संतोषी, शांत रहना, ठीक है ना, कोई भी कुछ कर रहा है, हटाना यार, ऐसे लोग होते हैं आपके जीवन में, देखो कोई भी कुछ कर रहा है ना, पापा लड़ रहा है, अरे लड़ने दे को, है ना, वो ऐसा कर रहे करने दे, चुपचाप रहने का, उसको शांत संतोषी, शांत रहना पसंद है, लेकिन इसका क्या वीकनेस है वो भी समझ को, वीकनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, शांत संतोषी, ओके, काम, देखो काम, रिलैक्स, अरे चिल करो, कल तो मर ही जाना है, क्या पैसा कमाना, क्या कच 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 करना, ठीक है ना, पेशेंस होते हैं, हर धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, पेशेंस, ओके, इजी गोइंग, चलने दो जिंदगी को, क्या होता है, धीरे धीरे तो चले जाएंगे, एक दिन तो मर ही जाना है, ऐसे बातें करने वाले थोड़े से शांत संतोषी, ठीक है ना, ओके, प्रिफर्स स्टेबिलिटी, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइड करते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज से दूर रहते हैं, ठीक है ना, इनसे ये सब इनको पसंद नहीं आता। टेंथ क्या होता है, इसमें अच्छी बात यह है इनमें कि बहुत काइंड होते हैं, बेचारे होते हैं, बहुत बहुत प्यारे होते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना, ओके, अच्छे लिस्टर होते हैं, आराम सुनते हैं, बढ़िया, ओके, इस तरीके से वर्क वेल इन टीम, अडेप्ट इजिली टू डिफरेंस पर्सनैलिटी, ओके, टीम वर्क काफी अच्छा करेंगे, ओके, टीम वर्क में काफी अच्छा करेंगे, और डिफरेंट पर्सनालिटी लोगों के साथ वो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं अलग अलग चीजों में, इज इट राइट, ये इसका स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है, कैन बी टू, ओके, पैसिव एंड अवॉइड द कन्फ्रंटेशन, इज इट राइट, ठीक पढ़ रहा हूं मैं, कन्फ्रंट, ठीक है, एकदम सही, कन्फ्रंटेशन, ओके, तो बहुत पैसिव रहते हैं, ठीक है, और अवॉइड, ज्यादा तीन तमाशे को अवॉइड करते हैं, फालतू फालतू बातों के। हाँ, सबसे बड़ी बात वीकनेस है लेक ऑफ मोटिवेशन, बहुत मोटिवेशन की कमी, ठीक है ना,
अगर उनसे कभी हाथ भी मिला दो, कैसे हाथ मिलाते हैं, ऐसे ऐसे। अभी कभी कभी हाथ मिला, कभी ऐसे लोगों से एकदम ऐसे हक, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, ओके। तो लेक ऑफ मोटिवेशन टू टेक इनिशिएटिव, किसी इनिशिएटिव को, किसी काम को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन की कमी होना इनमें, ठीक है ना। ऐसे लोग आपको आ रहे नजर, ऐसे लोग दिख रहे हैं कोई कोई लोग, है ना। लेक ऑफ मोटिवेशन होना, ओके। और क्विक डिसीजन मेकर, लोग क्विक डिसीजन मेकर नहीं होते, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, कि कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, तरसों करूंगा, है ना। ऐसे करते करते 50 साल निकल जाता है, फिर अरे कल तो मरना है यार, क्या करना है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग होते हैं, ओके। एंड अवॉइड चैलेंजेस, अवॉइड करते हैं ऐसे लोग, है ना, कि कल चैलेंजेस आएगा, क्या करना, अरे ये वाला काम करना है, पहाड़ चढ़ना है, अरे कौन चढ़ेगा, दर्द देगा पहाड़, कौन चढ़ेगा, ट्रैकिंग में जाना है, क्या ट्रैकिंग में जाना है यार, घर में खाना पीना खाओ सो, क्या ट्रैकिंग में जाना, ठीक है ना। इस तरीके के लोग कैन स्ट्रगल विद द एक्सप्रेस इमोशनली, बहुत इमोशनली अपने स्ट्रगल बहुत होता है इनको अपने एक्सप्रेस करने के लिए इमोशनल को, ठीक है ना, इस तरीके से। और ऐसे लोग थोड़े से बहुत शांत संतोषी होते हैं, कोई इनका सामान वामान छीन के भाग भी जाए तो कुछ कह रहा है, ठीक है ले ले जाए, ठीक है ना, हाँ दूसरा ले लेंगे, क्या होता है। लेकिन ये ऐसे लोगों को लूटते बहुत लोग हैं, दे तो 500 दे दो, तो मांग पाता नहीं है दोबारा आदमी, है ना, दे दो भाई 200 दे दो, 500 दे दो, 1000 रुपये दे दो, ऐसे ऐसे करके इससे लूट लूट के लोग ले जाते हैं और देते भी नहीं। अरे बेचारी बोल भी नहीं पाते लोग, है ना, अरे कि मैं अपने पैसे मांगू, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। तो ऐसा करके इनका ये तीनों जो समाज, ये तीनों जो लोग हैं ना, ये वाले को लूटते बहुत हैं मिलके। तो ये जो अपना, और ये खास कर ये लोग, कौन लोग, ये दो सैंग्विन और ये कॉलरिक, ये दोनों मिलके ये को बिचारी को बहुत लूटते हैं। ऐसे को प्यारे होते हैं, भोले होते हैं, ठीक है ना, आलसी होते हैं, मोटिवेशन की कमी होती है, कुछ काम करने से थोड़े से, है ना। देखो इसके रिलेशनशिप क्या है, लॉयल होते हैं, सबसे अच्छी बात, तो लॉयल होते हैं, ठीक है, लॉयल, स्टेबल इन रिलेशनशिप, वैल्यू, डीप कनेक्शन इनका होता है, ठीक है ना, ओके, कि किसी पर तुरंत ट्रस्ट कर लेना फटाक से, ये एकदम परफेक्ट मेरे लिए है ऐसे टाइप का, ठीक है। फाइनल थॉट क्या है, चलिए क्या होता है, पहला सबसे पहले क्या होता है, मेलेनकली, दूसरा सैंग्विन, तीसरा कॉलरिक, और क्या होता है, फ्लेगमेटिक, कॉलरिक और फ्लेगमेटिक। अब इसका कैरियर तो हमने वो किया ही नहीं, कैरियर क्या होता है, कैरियर इनका हो सकता है कि ये चुपचाप रहते हैं तो उनका थेरेपिस्ट, है ना, कि कोई आए भाई चल भाई तू थेरेपी अकेले में, ठीक है, ओके। काउंसलर हो सकते हैं, अच्छा ये काउंसलर गुड काउंसलिंग कर सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हैं, डिप्लोमेट हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, नर्स ये अच्छा बन सकते हैं, है ना। और ऐसे देखा नर्स ही होते हैं, आप नर्स से बात नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, यहाँ पर क्यों छेद दिए नर्स मेरे को, है ना, ब्लड नहीं निकल रहा है, ठीक है, अब वो कुछ नहीं बोलेगी, यहाँ पर चुपचाप निकाल दो इसको, छेद देंगे फिर, है ना। तो उनका अब वो कुछ लोग गलत करे में चल जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, मिक्स भी होता है, ठीक है, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल लीडर जनरली ऐसे लोग भी होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर, ठीक, थोड़े से शांत रहते हैं, भगवान की बातें करना, है ना, एक दिन ईश्वर के पास चले जाना है, क्या करना है इस धरती में रहकर, तो एक दिन जाना है, तो आज भी चले जाते हैं, चलो, है ना, लगा दो फांसी वासी अपन को, तो है ना, शांत बात करना, है ना, भगवान के पास जाना है, चुप रहो, इस तरीके से ये लोग को होता है, ठीक है। अब फाइनल थॉट क्या है, फाइनल थॉट ये है कि सभी व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा पर्सनालिटी होता है, ठीक है ना, कोई भी एक पर्सनालिटी का नहीं होता,